हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरैयूर थी, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संगम कालीन इस वंश के शक्तिशाली शासक करिकाल द्वारा राजधानी को कावेरीपट्टनम से स्थानांतरित किया गया। 9वीं शताब्दी में विजयालय ने तंजावुर को चोल स्वराज की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्टडी प्लान लेकर के आया है। फ्री स्टडी प्लान मतलब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, उन सभी स्पेशल क्लासेस को आप एक कोड के साथ एक्सेस कर सकते हैं। कोड के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी के लर्निंग ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो पहले तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं है। पूरी प्रोफाइल सेटअप करने के बाद आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। क्योंकि मैं यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत आप लोगों के सारे एग्जाम देखता हूं, तो मैंने ये कैटेगरी पहले से ही सिलेक्ट कर ली है। आपके सामने ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ है फ्री लाइव क्लासेस। तो फ्री लाइव क्लासेस पे हम क्लिक करेंगे। अब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री लाइव क्लासेस चल रही होंगी, उन सभी लाइव क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें डाउट सेशन भी होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक, चाहे आपका कोई भी टॉपिक कमजोर हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, हिंदी हो, सारे टॉपिक से संबंधित यहाँ पर फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। सपोज कीजिए आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, तो आपने उनकी लाइव क्लास को, स्पेशल क्लास को सिलेक्ट किया। आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। यहाँ पर लिख दिया गया है इंटर कोड। आपको कोड डालना है। कोड डालते ही आप सारी क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। कोड है तारिक सर्वर 5, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। देखो, TARIQSARVAR, तारिक सर्वर 5, ये कोड है। जैसे ही आप कोड डालेंगे तो अनलॉक पे क्लिक करना है। देखो, अनलॉक पे जैसे ही हमने क्लिक करा तो ये देख लीजिए, अवेसम यू हैव अनलॉक्ड योर स्टडी प्लान फ्री। ठीक है ना? तो सारा जो आपका स्टडी प्लान है वो फ्री आप लोगों का एक्सेस कर लिया गया है, और यहाँ से आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आपको सही मिलान बताना है। ठीक है। सुल्तान महमूद का मतलब महमूद गजनबी से है। सोमनाथ की लूट की थी, बिल्कुल ठीक है। पहला ही यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय, नहीं, ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल विद्रोह, ये भी गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां का आक्रमण, ये भी गलत है। तो केवल एक ही सही है, तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जल्दी बताओ। तुगलकाबाद का जो किला है वो किसने बनवाया था? ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। लाल किला आप सभी लोग जानते हैं, शाहजहां ने बनवाया। हौज खास ये किसने बनवाया? ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। और दी सिटी ऑफ सरी ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। यानी कि 4 2 3 1, कौन से ऑप्शंस में दिया? 4 2 3 1, दूसरे ऑप्शंस में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। पानीपत का दूसरा युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था। अकबर और हिमू के बीच में अकबर की विजय हुई थी, ये भी आपको पता होगा। अकबर का जो यहाँ पर जो सेना का जो संचालन है वो बैरम खामे ने किया था, ये भी पता होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गुरु नानक का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जल्दी बताओ। तो देखो, अगर हम बात करें गुरु नानक के जन्म की, तो गुरु नानक का जो जन्म है ये 1469 में तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर? तलवंडी में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? 1913 में हुई थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई कहाँ से? जल्दी बताओ। नागरिकता का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, एकल नागरिकता का? तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलकर। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना है ये हुई 1993 में। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, भारत की तो छोड़ो, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली।
चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। जुलाई 2020 में G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्री स्तरीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश की मेजबानी में संपन्न हुई? G20 की बात हो रही है, तो G20 की जो अध्यक्षता की ये सऊदी अरब ने की, ठीक है, और ब्रिक्स की रूस ने की, वो भी याद कर लो। 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पांचवा एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की विषय वस्तु क्या थी, इसकी थीम क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसकी थीम फिलहाल इस ऑप्शंस में से कोई नहीं है। तो 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पांचवा एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का विषय वस्तु था आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारत को सशक्त बनाना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड ने मुंबई स्थित डीसीबी बैंक के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया? तो कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया? तो ये कर लिया 1.63%। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। 15 अक्टूबर 2020 को भानु अथैया का निधन हो गया। उन्हें फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए किस वर्ष ऑस्कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कब मिला था इनको ऑस्कर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो 1983 में मिला था। कब मिला था? 1983। दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क, तो ये स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पुरुषों की एफआईएच हॉकी यानी कि फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। पुरुषों की एफआईएच हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका भारत में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2020 में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। पहला ऑप्शन करेक्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम। चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम आइसोथर्म बोलते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अक्टूबर 2020 को किसने जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में? बिसर अल खसाओ ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ऊष्मा का एसआई मात्रक, बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपको दिख भी रहा होगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे और इंपॉर्टेंट भी है। ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है आपका जूल। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना, ठीक है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले वस्तु से कम तापमान वाले वस्तु की ओर होता है और इसका जो मात्रक होता है वह होता है जूल। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो जूल आदि में किया जाता है। मापन किया जाता है लेकिन मात्रक है आपका जूल, ध्यान रखना। न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना है? तो किसकी संकल्पना है? तो सही आंसर हो जाएगा जड़त्व के नियम की। चौथा ऑप्शन करेक्ट। तारों को जोड़ने वाली, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? तारों यानी कि वायर की बात हो रही है, स्टार्स की नहीं। तो उसको संयोजन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट। रमन प्रभाव किसने दिया? जल्दी बताओ, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो किसने दिया? तो ये सीवी रमन ने दिया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दी एनीवेयर स्कूल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? दी एनीवेयर स्कूल के संबंध में, तो गूगल ने 50 से अधिक नए फीचर्स के साथ दी एनीवेयर स्कूल लॉन्च किया है, ये बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट क्योंकि इसे गूगल ने लॉन्च किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। ओजोन ऑक्सीजन का एक फिल इन द ब्लैंक्स है, जल्दी बताओ। ओजोन जो है ये ऑक्सीजन का क्या है? सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं, अपरूप। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अम्ल जैसे कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट, इसी प्रकार से ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का अपरूप है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? देखो, सल्फर डाइऑक्साइड जरूर होता है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? सर्वदाता होता है आपका ओ और सर्वग्राही होता है आपका ए बी। अब इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो सर्वदाता है आपका ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव, हाँ बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में संपन्न हुई फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन, तो ये किसने जीता? तो ये जीता राफेल नडाल ने। लाल मिट्टी का बादशाह इन्हीं को कहते हैं और लगभग यही जीतते हैं फ्रेंच ओपन। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और अगर हम महिलाओं में बात करें तो वो ईगा स्विटेक ने जीता। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक? ग्रेगर मेंडल, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। फैक्टोज को क्या कहा जाता है? तो फैक्टोज क्या है? तो फैक्टोज जो है वो एक प्रकार का फल शर्करा है। क्या है? फल शर्करा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को फ्रिंदा ब्लैंक से अल्पकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नीचे। अल्पकालीन सीमांत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को नीचे से अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम मूल्य पर काटता है। मोस्टली ये अर्थव्यवस्था का या अर्थशास्त्र का क्या है, क्वेश्चन है। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो सबरीमाला मंदिर है अक्सर न्यूज में बना रहता है। तो ये केरल राज्य में स्थित है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 20 अगस्त 2020 के अनुसार सर्वाधिक स्वच्छ शहर का पुरस्कार किस शहर को प्रदान किया गया? आप सभी लोग जानते हैं, लगातार तीसरी बार जीता इसने, तो किसने जीता? इंदौर ने, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अगस्त 2020 में किस भारतीय राज्य के 2 तटीय गांवों को सुनामी रेडी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो किस राज्य के 2 तटीय गांवों को किया गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उड़ीसा, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके जीके के 38 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचाना, लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आज तक आप लोगों को इतने सारे टेस्ट में प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।